वेलकम गाइस जिन लूडो जाइल सो एमपीपीएससी प्री जैसा कि पता है आपको 25 को होने वाला है और अब सिर्फ और सिर्फ 4 या से 5 दिन बचे हुए हैं और आपको अब यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात जो ये है, आपने ये जो निर्णय लिया है एमपीपीएससी देने का या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आने का, तो सबसे पहले तो आपको खुद को बहुत ही प्रिविलेज सोसाइटी, प्रिविलेज सेक्शन का पार्ट मानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टफ और बहुत ही रिगरस प्रिपरेशन होती है ये एग्जामिनेशंस की। ये बहुत ही बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपने डिसीजन लिया है इसकी सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का, इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का, वो बहुत ही बड़ी बात है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको पहले तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानना चाहिए और आप भीड़ से अलग हैं। पहले तो आप ये समझिए, जब आप ऐसा समझेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से और आप सच में हैं। क्योंकि ये सभी एग्जामिनेशन देखिए, इसका प्रोसीजर क्या है आपका। पहले आपका प्री होगा, देखिए पहले आप 1 साल की तैयारी करेंगे, फिर आप प्री देंगे, फिर 3 महीने बाद आपका मेंस होगा, ठीक है, फिर 3 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। 3 3 3 3 12 देख रहे हैं आप। 1 साल प्रिपरेशन के, 1 साल आपके रिजल्ट आने की, और अगर नहीं होता तो फिर से ये साइकिल आपकी रिपीट होती है। तो 2 साल, और इस यंग अवस्था में आप 22 से लेके 26 28 तक के हैं, इस प्रोडक्टिव एज के जो 2 साल आप दे रहे हैं किसी भी प्रिपरेशन का, बहुत ही बड़ी बात है। ये 2 सालों में आप क्या नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। उस सब को छोड़ के आप इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे भविष्य में आने पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, और आप खुद को एक बार जल्दी से थैंक यू बोलिए इस चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं आप आज देखिए कुछ लाइन, एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगती है, आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, उसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए तुमको कुछ ही दिनों का मोहलत मिलेगा, अभी भी 5 दिन है। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है ये यहाँ से आपको दिखाएंगे। इसके बाद की जो 2 लाइनें हैं, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफे बदले में जान ले बेहद देती है। समझ लीजिए आप, आपसे ये मांगेगी तो बहुत कुछ, लागत में आपसे बहुत कुछ मांगेगी, लेकिन जो आपको आउटकम मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा, और वो आप का मतलब पूरा का पूरा 1-2 जनरेशन चेंज कर देने वाला होता है। इकोनॉमिकली भी, सोशल प्रेस्टीजियस से लेके आप जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के बाद, ऑफिसर बनने के थ्रू, सिविल सर्वेंट बनने के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला होता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। बाकी नेम फेम ये सब तो साइड की चीज़ें हैं, आपका जो एक्चुअल मोटिवेशन होना चाहिए इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने का, यही कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे। जब ये मोटिवेशन आप रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन में जो फेज आती है ना कि अब नहीं होगा, उससे आप कोप अप कर जाओगे। चलिए देखते हैं आपकी कि कौन से डूज हैं, कौन से डोंट हैं जो आपको अब लास्ट के 5 दिनों में नहीं करने हैं और क्या करना है आपको। सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर डाइट लेना है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें नहीं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका, क्योंकि ब्रेन का जो फ्यूल है आपका वो अगर सही नहीं होगा, अगर आप जैसे मोटर व्हीकल चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी कुछ भी चला रहे हैं, अगर उसमें फ्यूल आप सही से नहीं दोगे तो वो रन नहीं कर पाएगा। आपको 150 किलोमीटर जाना है, आप तेल ही नहीं सही से डला रहे हो, या आप कोई सही से मतलब कि कंटेमिनेशन वाला फ्यूल डाल दे रहे हो, तो कैसे कैसे आप वहाँ तक पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे, आपकी गाड़ी बिगड़ जाएगी, फिर मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, सारी की सारी मेहनत आपकी व्यर्थ हो जाएगी। दूसरी बात, स्लीप। बहुत ही लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार अब 5 दिन बचा हुआ है, हम तो 20-20 घंटे पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, पूरे दिन पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी बॉडी तो एडेप्टेबल है, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए सब कुछ सही है, लेकिन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हर एक बॉडी की। अगर आप रात में जगने की हैबिट डाल दोगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उस टाइम में आपको नींद आ रही होगी, आपका ब्रेन इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। जब ब्रेन इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, 1 साल 2 साल की जो मेहनत है आपकी व्यर्थ चली जाएगी, और फिर से आपको 1 साल 2 साल देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए कि कब आयोग नोटिफिकेशन दे और हम एग्जामिनेशन में जा पाएँ। समझ रहे हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्लीप की। आपको रात में अब 11 बजे तक सो जाना है, सुबह जैसे आपका अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है
ठीक है। तो 10 से 12 तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। फिर आपका जैसे 2:15 से 4:15 तक एग्जाम है, इसमें भी इस टाइम स्लॉट के बीच में बिल्कुल भी नहीं आपको सोना है। दोपहर का सोना एकदम बंद कर देना है, थोड़ा सा कम खाइए आप। बढ़िया से आपको इस टाइम में क्या करना है, इस टाइम में आपको बैठ के एग्जामिनेशन सेंट्रिक प्रिपरेशन करनी है। आपको मॉक लगाना है जैसे कि आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। वैसे ही आप एक फ़ैन करिए। अगर आप एसी वगैरह का यूज कर रहे हैं, एसी वगैरह का यूज बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। देखिए इन 2 घंटों के लिए आपको क्या करना है, एसी चला के या सोफा में बैठ के या आपको बेड में बैठ के बिल्कुल भी मॉक नहीं देने हैं। आपको सिंपल एक फ़ैन चलाना है, नॉर्मल से एक लकड़ी को टेबल ले लीजिए, उसमें बैठ के एग्जाम दीजिए। क्योंकि जो आपको सेंटर मिलेंगे वहाँ ज़रूरी नहीं कि आपको एसी मिले ही। और अब अपने ब्रेन को वैसे ट्रेन करना शुरू कर दीजिए कि आप एक्चुअल एग्जाम में देने जा रहे हैं। बस इतना ही करना है अभी, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, प्रॉपर रूटीन बनाना है। बिल्कुल आपको सोना जगना हर चीज़ का रूटीन अब यहाँ से आपका तय होना चाहिए। सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। यू नीड टू सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, यू नीड टू स्लीप वेल, यू नीड टू मेक योर माइंड अवेयर व्हेन यू आर गिविंग योर मॉक। ओके, फिर आपको क्या करना है, सॉल्व 3-4 CSAT. See, don't neglect the part of CSAT because CSAT sometimes becomes dicey for some people which are belonging to art background. Okay, even though some people which are from like engineering background, they also suffer in CSAT. So don't neglect this. At least solve 3-4 papers. You need to score 33%. So you just need to see whether you are able to like get this 33% or not. So you need to focus on CSAT also. Just give 3-4 previous year question papers. That's it. आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखें कि ये देखिए ये पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। एग्जामिनेशन टाइम में देखिए एक्चुअली जैसे आपका 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम है, तो आपको इस टाइम में बैठ के मॉक देना है, एसी सब बंद करके। फिर आपको 2:45 जैसे 2:15 से आपका 4:15 तक एग्जाम है, तो इसमें भी आपको मॉक देना है बढ़िया से बैठ के करके, ठीक है। और ये जो मॉक है आपको 22 तक देना है बस। 22 के बाद 23, 24 आपको नहीं देना है, क्योंकि फिर आपके दिमाग को अगर जैसे मान लीजिए आप 23 को देते हैं और आपका 60 नंबर तक रह जाता है, तो कॉन्फिडेंस वहाँ से लूज होगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी। वो आपको नहीं करना है। 22 तक आप मॉक दे सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए आपको रिवीजन, कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं उठाना है। नो न्यू टॉपिक, ये रामबाण इलाज है, आप लिख के ले लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए अब जितनी ज़्यादा बुक्स लेंगे, जितने ज़्यादा सोर्सेज उठाएंगे, आपको लगेगा अरे मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, जरूरी थोड़ी कि उसी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसको बस क्लियर करना है आपको। किसी भी बुक से कर चुके हैं, अब उसी को रिवाइज करिए। अब ये नया कोई भी टॉपिक उठाने का टाइम नहीं है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। फिर आपको ये 22 तक ही देना है, उसके बाद नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि एनग्जाइटी होगी, एनग्जाइटी से आपका कॉन्फिडेंस घटेगा, बहुत दिक्कत होगी एग्जाम में, ठीक है। इडोजाइल की एक आपका ब्लैंक पेपर साइंटिफिक मेथड चल रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमने 20 तक बचाया था। अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया है तो 22 तक कर लीजिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, 60% तक लगभग वो मार्क्स अपने इंक्रीज किए हैं इसके माध्यम से। बच्चों के 45 आ रहे थे, वो बता रहे हैं कि उनके अब 70 मार्क्स तक आ रहे हैं। और अभी वो बोलेंगे 2 दिन तक सर और हम करेंगे 22 तक, उसके बाद इसको बंद करेंगे। इसमें करना क्या था, सिंपल A4 शीट आपको एक लेनी थी। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए MP का आर्ट एंड कल्चर आप लिख लिए बस। इसमें फिर आप जितना आपको याद आ रहा है बस फ्लो चार्ट बनाइए, और उस फ्लो चार्ट में जितना केवल और केवल याद है आपको वो लिखना है बस। भले आपको 2 पॉइंट ही याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे होगा क्या, जो दिमाग में स्टोरेज है उसको रिट्राइव करना आप सीखना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे आप, तो वहाँ पर आपको दिमाग से इंफॉर्मेशन जो स्टोर है उसको रिट्राइव करना, वहाँ से निकालना है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया है करिए। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये प्रॉपर इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, पूरी टेक्निक समझाई हुई है उसमें। प्लेलिस्ट में जाके आप 15 डेज 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज देख सकते हैं, उसमें ये आपको सारे स्ट्रेटजी वाले वीडियो मिल जाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत ही हेल्प हुई है बच्चों की, बहुत ही ज़्यादा। वो इसके लिए हमको थैंक यू बोल रहे हैं। हम बोले उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपके सिलेक्शन से। अगर हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके लिए हो सकता है, थोड़ा भी हेल्प आपको करता है, हमारे लिए वो बहुत है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा हम जो क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं उसके लगभग 11 लेक्चर आ चुके हैं। बहुत ही मोस्ट यील्डिंग टॉपिक है, 25 ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड एनालिसिस। और रिसेंट जो सिलेबस चेंज हुआ है, रिसेंट ट्रेंड को देखते हुए हमने ये वीडियो डिजाइन किए हैं।
तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। 10 से 11 वीडियो इसके भी पड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा। देखिए 10 से 12 मिनट अगर आपको कुछ भी, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो फिर भी आप 10 से 12 मिनट दे सकते हो, और आप देखो कि क्या ये टॉपिक हमारे कवर्ड है या नहीं है। क्योंकि एक देखिए गाइड आपको, देखिए जैसे आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है, तो आप पहुंच तो जाओगे बहुत ज़्यादा से घूम फिर के भी, बट अगर आपको एक कोई गाइड अच्छे से कर दे तो आप शॉर्टकट लेके यहाँ पे पहुंच सकते हो। समझ रहे हैं ना। तो ये जो शॉर्टकट है ये ऐसे नहीं आती है, एक्सपीरियंस से आती है। इतना ज़्यादा हम लोगों ने ये जो सीरीज डिजाइन की इसके लिए एनालिसिस की है, पहले 4 बुक, 6 बुक, 7 बुक, 8 बुक, 25 ईयर क्वेश्चन पेपर का रिसेंट ट्रेंड, उनके ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन बनाना, पॉइंट्स डालना, फैक्ट डालना। तो ये एक कंप्लीट टीम का एफर्ट है, 4-5 लोगों का पूरा एफर्ट आपको मिल रहा है सिंपल फ्री में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, मेंटली फिजिकली हर चीज़ से। आप डॉक्यूमेंट वगैरह देख लीजिए, लास्ट टाइम कोई दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एडमिट कार्ड को अच्छी जगह में रखिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जाते समय आपको नहीं मिल रहा है, पैनिक कर रहे हो। फोटो अगर लग रही है तो वो देख लीजिए आप, ठीक है। एक मास्क आपको लेके रखना है, एक बॉटल ले लेना है अपना खुद का, ठीक है। अब देखिए डोंट, क्या करना नहीं है आपको, करने से ज़्यादा ना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए करते तो सब है, ना करना अगर आपको पता है बहुत अच्छा रहता है। कोई भी आपको नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है, बार बार कह रहे हैं नई टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने कम पढ़ा हुआ है, सिर्फ उतनी प्रिपरेशन को आप अच्छा क्रिस्प करिए, क्योंकि आप पढ़ तो सब लिए कवर कर लिया, वहाँ पे जाके बैठ के आपको सारा कन्फ्यूजन हो रहा, क्या मतलब। अगर आप 60 विषय करने वाले थे, 60 विषय नहीं कर पाओगे ऐसे में, 60 तो सही करो। फिर आप इंटेलिजेंस गेसिंग वगैरह के वीडियो पढ़े हुए हैं, देखिए आप तुक्का मारने की टेक्निक, समझ रहे हैं। उसमें इंटेलिजेंस गेसिंग होती है कि आप कैसे 50-50 करके सही ऑप्शन के नियर पहुंच सकते हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हो। ट्रस्ट योर एफर्ट्स, देखिए विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको खुद पे करना है, खुद की मेहनत पे करना है। और ये जो एग्ज़ाम के पहले का प्रेशर होता है, ये जो एग्ज़ाम के पहले का स्ट्रेस होता है, जो एग्ज़ाम के पहले का फियर है, वो सबको आता है। बस आपको ये याद रखना है कि एक टॉपर होगा, जो एक आपका नॉर्मल एवरेज बच्चा होगा, उस दोनों को सेम प्रेशर आता है। बस बात होती है हैंडल करने की। जो बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया वो इससे सेल थ्रू हो जाता है, जो नहीं कर पाता वहीं पे दब जाता है। समझ रहे हैं आप। ये थोड़ा सा आपको देखना है। डोंट्स जरूर से ज़रूर देखिए और फॉलो करिए। डोंट स्लीप इन एग्जामिनेशन टाइम, नहीं सोना है आपको। नहीं सोना मतलब नहीं सोना है। उस टाइम आपको ब्रेन को एक्टिव रखना है। थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट वगैरह रखिए, कुछ थोड़ा सा हेल्दी फूड भी लेते रहिए, इससे दिमाग आपका अवेक रहेगा उस टाइम में, ठीक है। डोंट बी अ नाइट आउल, और नहीं आपको अब 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक रिवीजन के लिए नहीं जगना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ब्रेन रात में एक्टिव होगा, फिर रात में ये ज़्यादा एक्टिव होगा और सुबह आपका एक्टिव नहीं होगा। और एग्ज़ाम आपको रात में नहीं सुबह देना है। ये छोटे छोटे हैक्स हैं, आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो फालतू बकवास है, लेकिन नहीं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रिपरेशन में। लास्ट टाइम जब जाओगे आप एग्जामिनेशन हॉल में, ब्रेन को एक्टिव रखने में ये हैक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये गलतियां मत करिए, क्योंकि 1 नंबर भी आपको अफसर बनने से रोक सकता है। और 12 महीने का ही जो विशियस साइकिल है आपको फिर से फंसा देगा। फिर से वही आप वेट करो प्री के लिए, फिर मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए। ऐसा कोई सोचता ही नहीं। आप बस ये सोच रहे हो प्री निकाल ली बस हो गया, नहीं। ये प्री निकला, फिर मेंस निकला, फिर इंटरव्यू निकला। इंटरव्यू में भी अगर आप 1 मार्क्स से भी रह जा रहे हो ना, तो भी आप रह ही जा रहे हो। आपको ये जानना है। फिर से आपको दोबारा प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चांस तो लेना ही नहीं है। ये सिंपल सी टिप्स हैं, फॉलो करिए, देखिए आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा इससे। नेवर डाउट योरसेल्फ, इट इज़ अ सिन। अपने ऊपर अविश्वास करना एक बहुत बड़ा पाप है, ये आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंस रखिए, आंख बंद करिए, एक विनर्स पोजीशन होती है उस पर खड़े होकर बोलिए यस आई कैन, यस आई कैन। 3 बार आपको डेली बोलना है, यस आई कैन, यस आई कैन, ठीक है। ऑल इज वेल, जैसे नहीं आमिर खान बोलता था, वैसे ही आपको यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन बोलना है। बस 3 बार डेली तेजी से बोलिए आप, बिल्कुल इस बार निकलना है, ये निकलना है। करंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर नहीं कि आप स्पीडी भी उठा रहे हो, घटना चेक उठा रहे हो, फिर महावीर उठा रहे हो, कुछ नहीं। एक अगर स्पीडी महावीर जहाँ से आपने किया है बस वही, उसी को फॉलो करिए रिलीजियसली, रिगुलसली, बस वही फॉलो करिए और कहीं नहीं आपको जंप करना है इधर उधर। और करंट का ज़्यादा सेक्शन भी नहीं होता है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। फिर देखिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जैसे रिवर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए उद्योग से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, तो रिवर को पहले करिए, अच्छे से करिए, फिर उद्योग को सरफेस लेवल से देख लीजिए। ऐसे आपको करना है। ये ऐसा नहीं है कि इससे कम आते हैं, एक एग्जांपल दिए कि अगर इससे कम आ रहे हैं तो इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी दीजिए, इसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए।
ठीक है, ये देखिए यही प्रायोरिटी लिस्ट होती है आपकी। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप अब पबजी खेलने लग रहे हो, दोस्तों से स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो कि भाई यार कैसे करेंगे, क्या करें, ये करें। प्रिपरेशन में आप टाइम ना वेस्ट करिए, ये आप याद रखिए कि यार प्री आ गया, कैसे करें यार, क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहिए, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करिए, एकदम दिमाग को काम करिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालिए। ठीक है, ये पैनिकनेस से आपको डील करना है, ये आएगी आपकी एग्जामिनेशन हॉल में भी आएगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नहीं सही हुए, लेकिन बाद के आपको 78 क्वेश्चन लगातार सही मिलने वाले हैं। लेकिन इन 4 क्वेश्चन से कोई इंसान डिमोटिवेट हो गया और उसका फिर दिमागी काम करना बंद कर जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना है। और लास्ट पॉइंट, इस बार हमको फोड़ना है बस। ईडू एजाइल के चैनल में आपको FLT मिल जाएगी, आप अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, ऐसे ही स्ट्रेटजी और प्रॉपर स्ट्रक्चर जो आपको वीडियोस हैं, कंटेंट है, PDF है, FLT हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप हमको मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, FB में हमारा पेज है, इंस्टा में हमारा पेज है, वहाँ हमको टेक्स्ट कीजिए, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिए कोई भी दिक्कत आ रही है। ईडू एजाइल की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है आपके लिए, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। 5 दिन बचे हुए हैं, जम के प्रिपरेशन कीजिए, ये डूज डोंट्स अच्छे से देखिए। और इस बार निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि हमको इस बार प्री क्वालिफाई करना है अभी। उसके बाद हमारा मेंस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, उसको आप फॉलो करिएगा। बहुत ही देखिए, हमको लग रहा है हमारे 20 से 25 बच्चे तो इस बार प्री निकालेंगे ही निकालेंगे। और मेंस के लिए हम एक सेपरेट बैच शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।